स्वागत है आपको बिहार एग्ज़ाम हब पर। बिहार एग्ज़ाम हब पर आज जो है बीपीएससी और बीएसएससी, बीपीएसएससी और सीएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम अब तक लिए गए हैं उन सभी एग्ज़ाम का पीवाईक्यू में यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास देखेंगे, ठीक ना। इसके बाद से जो है सामान्य विज्ञान का एक लेसन चलेगा जिसमें हम लोग विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे और सामान्य गणित और रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यह एक सीरीज चलेगी जिसमें सभी जो है क्रमबद्ध तरीके से आपको अपलोड किया जाएगा वीडियो बना करके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक चैप्टर से। प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये ध्यान से देखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, सभी पूछे हुए प्रश्न ही है, ठीक ना। तो आधे इतिहास, अब यहाँ पे खाली स्थान दे दिया है और इतिहास के बीच की जो है अवधि के लिए जो है अवधि है, ठीक ना, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। विकल्प दिया हुआ है आपका आधुनिक इतिहास, प्रागैतिहास, ठीक ना, प्रागैतिहास और पोस्ट इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रागैतिहास होगा, ठीक ना। देखिए, इसकी व्याख्या इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, चैप्टर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए व्याख्या देखिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि व्याख्या चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं थोड़ी सी व्याख्या को शॉर्ट कर दूंगा या फिर उसको नेगलेक्ट ही कर दूंगा, ठीक है, केवल क्वेश्चन कराते चलूँगा। फिलहाल इसमें देखिए आदि इतिहास जो है प्रागैतिहासिक एवं इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। यह वह समय है जब मनुष्य ने भोजन प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया था। तात्पर्य यह है कि जिस काल में लेखन कला के जो है प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ा या फिर विकुटित नहीं किया जा सका, आदि इतिहास कहलाता है। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति आती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना युग है, सबसे पुराना युग कौन सा है? तो आर्कियन युग जो है सबसे पुराना युग है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए प्रश्न के जो विकल्प दिया गया है इसमें सबसे पुराना युग आर्कियन युग होगा, ठीक ना। इस काल की जो चट्टानें हैं जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव इसमें पाया जाता है और इसे जो है प्राजैविक, जिसको एजोइक, ठीक ना, काल भी कहते हैं। इन चट्टानों में जो है ग्रेनाइट और नीस की जो है अधिकता होती है और इसी काल में जो है कैनेडियन शील्ड जो है निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, याद रखना है। बेलन नदी के तट पर जो है स्थित मेहरगढ़ जो है एक नवपाषाणकालिक बस्ती है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा कि बेलन नदी के तट पर जो है मेहरगढ़ स्थित है और मेहरगढ़ क्या है? एक नवपाषाणकालीन बस्ती है, ठीक ना, बस्ती है, ठीक है, या फिर स्थल भी कह सकते हैं, जो कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। विकल्प में पशुपालन और कृषि जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पालतू जानवर के में जो है भेड़, बकरी या और भैंसों को भी पाला जाता है, यानी कि यहाँ जो साक्ष्य है मेहरगढ़ में जो नवपाषाणकालिक जो है यहाँ कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। और पालतू जानवर में भेड़, बकरी, भैंस ये भी पाए गए हैं। और खेती में गेहूँ के और जौ के भी खेती होती थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका स्थल पूछ रहा है कि स्थित है, तो याद रखिएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल है। भीमबेटका ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों उदाहरण प्राप्त होते हैं और यहाँ के शैली चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक जो है नृत्य और रेखांकित मानवाकृति, शिकार और पशुपालन, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने भी
प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्नों को देख लिया। अब हड़प्पा सभ्यता से हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लीजिए। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है, सिंधु नदी के जो है दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के सिंधु नदी के किनारे स्थित है, दाहिने के तट पर है। ठीक है, ये याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हुए हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के जोते हुए साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है ना, खेत के जोते हुए साक्ष्य मिले हुए हैं, ये याद रखना है। इसके महत्वपूर्ण देख लेते हैं बिंदु को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जोते हुए खेतों के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा स्थल से मिले हुए हैं। तो पूछा जा सकता है कि कालीबंगा कहाँ, किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। कालीबंगा में मिले जो है खांचों से जो है पता चलता है कि पूर्व हड़प्पा चरण में जो है खेतों की जुताई की जाती थी। और कालीबंगा में मिले प्रमाण जो है विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत के सबूत हैं। ठीक ना। और कालीबंगा में लकड़ी के, यहाँ ध्यान रखिएगा, लकड़ी के जो है नालियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दैमाबाद नामक जो है ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। दैमाबाद के जब भी नाम है तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। ताम्रपाषाणकालिक सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित हम जानकारी को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालिक संस्कृति स्थल महाराष्ट्र राज्य में है। गोदावरी नदी के सहायक नदी जो है प्रवरा, याद रखिएगा, प्रवरा के बाएं किनारे पर जो है यह स्थित है। दैमाबाद जो है जोरवे संस्कृति का बड़ा स्थल है, ये भी याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जो है जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है? सिंधु घाटी के जो है किस स्थल से जो है जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है? तो ये धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा से सिंधु घाटी सभ्यता के जो है जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है, ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है धौलावीरा स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। और मोहनजोदड़ो की जो है खोज राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा जो है पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? याद रखना है, राजस्थान में है। देख रहे हैं, व्याख्या करने से बहुत सारे ऐसे हैं, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का भी एक्सप्लेनेशन में मिल जाता है। ठीक ना। चलिए, तो ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है और एक जो है प्रमुख सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह स्थल अपनी उन्नत कृषि प्रणाली और हड़प्पा कालीन जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जुते हुए खेतों के अवशेष, ईंटों से निर्मित जो है संरचनाएं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे और यह जो है कांस्य युग से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ये याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, देखिएगा। लोथल बंदरगाह जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा साबरमती नदी के जो है सहायक नदी है और लोथल से प्राचीन काल में जो है मोतियों, रत्नों और गहनों का जो है व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। लोथल की खोज जो है रंगनाथन राव, डॉक्टर SR राव ने जो है किया था। यहाँ से जो है निम्न साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, जैसे टेराकोटा की मूर्ति या चावल की भूसी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो लोथल बंदरगाह
आप याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार जो पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक किया जाता था, इसके भी साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे दयाराम साहनी किए थे, ठीक ना। कब किए थे? 1921 में, याद रखिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। हड़प्पा का जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो है मोंटोगरी, याद रखना है, मोंटोगरी जो है मोंटगोमरी जिले में जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ये नदी भी याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खुदाई से जो है निम्नलिखित साक्ष्य मिले। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा के खुदाई से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बैलगाड़ी के, अनागार के, मनुष्य के शरीर के बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, ये प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी और लोथल एवं रंगपुर की खोज जो है रंगनाथम राव ने की थी। तो ये भी खोजकर्ताओं के नाम इसमें दे दिया है, इसको याद रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग थे, अब आपको बताना है। तो सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ये याद रखना है, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति के थे। शाकाहारी जो है भोजन के रूप में गेहूँ, जौ, दही आदि का प्रयोग करते थे और मांसाहार के रूप में मछली का जो है सेवन ज़्यादा करते थे। ये किस शहर को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मिनी हड़प्पा के नाम से जो है लोथल को जाना जाता है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के जो है बारे में दक्षिण शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है और यह वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी प्रथम खुदाई एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने की थी, ये याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो है प्राप्त पशुपति सील पर जो है किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का अंकन कहीं नहीं मिला है, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ आदि का अंकन मिलता है, ठीक ना। इसकी व्याख्या से देख लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में जो है गाय को छोड़कर से सभी पशु जैसे जो है हाथी, बाघ है, गेंडा है, भैंस है आदि के अंकन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति की मोहर यानी कि सील पर जो है मिलता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा जो है एक स्थल पाकिस्तान में है? तो यह जो है आपका हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में है। अभी हम लोग व्याख्या में भी देखे थे, इस तरह का प्रश्न भी आया हुआ था। तो बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। हड़प्पा सिंधु घाटी का जो है एक प्रमुख स्थल है, ये आपको याद रखना है, जो कहाँ है? पाकिस्तान के साहिवाल जिले पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज जो है आपका राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक ना। और भी इसमें जैसे लोथल है, भोगवा नदी किनारे है, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक ना। कालीबंगा है, घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ी राजस्थान में है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ जो है प्रमुख स्थल हैं जिनकी खोज और जिनकी नदी और किस राज्य में है ये हमने देखा। सिंधु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर करके कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में जो है गोदी यानी कि डॉक यार्ड होने का जो है प्रमाण मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के जो है शहरों में लोथल यानी कि गुजरात जो है गोदी यानी कि डॉक यार्ड का प्रमाण मौजूद है। लोथल की खोज पुरातत्वविद एस.आर. राव निर्देशन के में जो है की गई थी। मोहनजोदड़ो की तरह जो है लोथल का भी जो है अर्थ मुर्दों का टीला या भोगवा नदी के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक ना। देखिए हड़प्पा पूरा स्थल जो है सिंधु नदी घाटी से संबंधित है और यह हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंधु से स्थल दिया है और दूसरी तरफ जो है आपका स्थल के वो स्थल दिया है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे
पे दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए। तो एक में स्थल दिया है, दूसरे में एक जगह दिया है सिंधु स्थल और दूसरा में दिया स्थल। तो देखिए लोथल जो है यह गुजरात में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखना है। रोपण की अगर बात करें तो रोपण पंजाब में पड़ता है और राखीगढ़ी जो है यह आपका हरियाणा में, और कालीबंगा जो है यह राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान में इसका स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प के रूप में बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे देखिए सूची दिया हुआ है, इसको मिलाया हुआ है, तो वही चीज़ है जो हमने आपसे क्या किया, बताया। ठीक ना, तो लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है, रोपण पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों के जो है बर्तन किससे बने होते हैं? तो सिंधु घाटी के जो है लोगों के बर्तन किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी के बने होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी के बने होते हैं और प्रायः कुम्हार के जो है चौक पर निर्मित इन बर्तनों पर जो है सामान्यतः लाल चिकनी मिट्टी के जो है लेप लगा करके उस पर काले रंग के जो है सुंदर चित्र बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो ये हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में है, हम लोग अभी इसके पीछे चर्चा भी किए थे। ठीक ना, बाकी लोथल बाबरकोट और रोपण ये सब भारत में है। यहाँ देखते हैं व्याख्या में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल जो है हड़प्पा भारत में नहीं है, याद रखना है, हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कौन कौन सा स्थल है? जैसे लोथल है, यह भारत में है, गुजरात में स्थित है। रोपण जिसको रूपर भी कहा जाता है, यह पंजाब में है, भारत में है। और बाबरकोट ये भी क्या है आपका? भारत में है, गुजरात में है। और हड़प्पा जो है साहिवाल जिला में पड़ता है, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस में विशिष्टता रखती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह नगर निर्माण में जो है नगर निर्माण योजना में सबसे अधिक विशिष्टता रखती है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी, याद रखिएगा, राय बहादुर साहनी ने की थी। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की तिथि लगभग 2300 ईसा पूर्व से जो है 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस सभ्यता को जो है कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है, इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता से प्राप्त स्थलों में कुछ बड़े नगरों की जो है संज्ञा मिलती है, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, ठीक ना, राखीगढ़ी और कालीबंगा आदि देखे जा सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो है नगरों तथा घरों, याद रखिएगा, नगरों तथा घरों के जो है विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कि कौन सी पद्धति? ये भी प्रश्न पूछता है, कौन सी पद्धति अपना करके वो घर के निर्माण किए थे? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी तथा जल निकासी व सीवेज की भी जो है यह उचित प्रबंधन किए थे। इससे सिद्ध है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर निर्माण योजना में विशिष्टता रखती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये प्रश्न देखिए बार बार आ रहा है, ठीक ना, तो मृतकों का क्या होगा? टीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मोहनजोदड़ो का जो है सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो वह प्रसिद्ध स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। यह दुनिया के सबसे पुराने नियोजन, ठीक ना, और उत्कृष्ट शहरों में से एक माना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो है एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम यहीं हुई थी और इसी शहर के नाम के कारण जो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया शब्द जो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र दजला और फराज नदियों के बीच है, ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो नगर योजना, ठीक है ना, नगर योजना। देखिए हालांकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना, चौड़ी सड़क, निकासी व्यवस्था और पक्के मकानों आदि के लिए जाना जाता है, परंतु नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिएगा, ठीक ना। मोहनजोदड़ो में पशुपति मुहर की जो है खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का जो है मानना है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति यानी कि भगवान शिव के जो है एक रूप की उपासना करते हैं और शिव
शिव पशु के जो है भी स्वामी हैं, जो पशुपति मुहर दाईं ओर गेंडे और भैंसे तथा बाईं ओर जो है हाथी और बाघ के घेरे योग्य मुद्रा में बैठे तीन मुख्य वाले जो है देवताओं का वर्णन करती है। तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है औजार व हथियार अधिकतर बने होते हैं, तो यह ताम्र और टीन तथा कांसे की, तो डी विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के औजार जो है हथियार अधिकतर ताम्र यानी कि कॉपर, टीन, कांसे यानी कि ब्रॉन्ज के बने होते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा भवन जो है यह विशाल स्नानागार है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, ये विकल्प होगा, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इस युग में तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था और इस युग की प्रमुख धातु जो है कांसा ही थी, ठीक ना। इसी कारण इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। वस्तुतः यह जो है ताम्रपाषाण कालीन, ठीक ना, नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, आधुनिक पूर्वोत्तर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। तो यहाँ तक हमने जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित देखें। अब आगे के जो क्लास होगा हम लोग महाजनपद से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।